जीजू, जीजू। वो मैं नहाने जा रही थी तो मैं अपनी ब्रा लेना भूल गई, आप दे दोगे क्या? अरे यार, ये तो बेसिक जरूरत है ना, तुम्हें पता होना चाहिए नहाने के बाद तुम्हें यूज करनी है, तो अपनी ब्रा लेके आनी चाहिए थी ना। अरे जीजू, ब्रा ही तो मांग रही हूँ, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर नहीं हो रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, कहाँ रखी है बताओ। वो बेड पे रखी है मेरे बेडरूम में। ठीक है, लेके आ रहा हूँ। ये लो। आइए ना, साथ में नहाते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो? अरे मजाक कर रही थी। अच्छा जीजू, मैं ये कह रही थी कि मुझे ना ब्रा का हुक लगाना नहीं आता, तो आप लगा दोगे? क्या फालतू बातें की जा रही है? ऐसी कौन सी लड़की जिसको अपनी ब्रा का हुक लगाना नहीं आता? देखो, मुझे ऐसे फालतू की मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? ठीक है, जा रही हूँ। वैसे साली जीजू में इतना चलता है, आप तो खामखा। ये पीहू का दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें कर रही है? तोले मेरे सामने खड़ी और बोल रही ब्रा का हुक लगवा देना। अरे ऐसी कौन सी लड़की है जिसको ब्रा का हुक लगाना नहीं आता? इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा दिल करता है इसको घर से निकाल दो, पर इसकी बहन बुरा मान जाएगी, बोलेगी मेरी छोटी बहन को घर से निकाल दिया। इसको ना समझाना पड़ेगा, बचपना मत कर, बच्ची नहीं रह गई हो तुम, बड़ी हो गई हो। क्या करो समझ में नहीं आ रहा यार, इसकी हरकतें ऐसी हो गई। क्या बात है जीजू, सोते हुए कितने मासूम और कितने प्यारे लगते हो आप। पता है जीजू, मैं आपसे ना बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे पता है आप भी कहीं ना कहीं मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस आप कहने से डरते हैं। अगर कहीं दीदी को कुछ पता चल गया तो आपका अच्छा खासा रिश्ता खराब हो जाएगा। बस सब कुछ पता है मुझे कि आप भी मन ही मन बहुत प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं कह पाते तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मतलब कि आपकी साली साहिबा आपके सारे अरमान पूरी करेगी। टेंशन क्यों लेते हो जीजू? अरे जीजू, आप इतनी जल्दी उठ गए? तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो वैसे? जीजू, रात हो रही है और मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ अपना डर को थोड़ा सा बांट लूं, इसलिए मैं आपके रूम में आ गई। देखो पीहू, तुम मेरी साली हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी कर लोगी, समझे बात को? जाओ अपने रूम में। अरे चली जाऊंगी जीजू, आप भी चल रहे हो क्या मेरे रूम में मेरे साथ? ये क्या फालतू की बातें करती रहती है? मैं क्यों तुम्हारे रूम में जाऊंगा तुम्हारे साथ? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े रहते हो? जो बोलती है, जैसा बोलती है वही सब करते हो। थोड़ी मेरे पे भी नजर डाल के देख लिया करो, क्या कमी है मुझ में? देखो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो दिमाग की। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए बहुत लॉयल हूँ, उसको मैं चीट नहीं कर सकता। उसने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बहन का कॉलेज नजदीक पड़ता है तो कुछ दिन घर पे रख लेते हैं, लेकिन तुम तो यार सिर पे चढ़ के बैठ गई हो। अरे जीजू, मैंने कब कहा कि दीदी को आप चीट करो? मैं भी तो चीट थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस आपसे प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ, और दीदी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। वैसे भी उनकी नाइट की शिफ्ट रहती है, तो वो हर रात बाहर ही रहती हैं, और हम दोनों साथ में एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्लीज़ जीजू मान जाइए ना, मैं ना आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं कब से ये मौका चाह रही थी, लेकिन मैं डर रही थी कहीं जीजू को गुस्सा आ गया तो, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने अरमानों को और कितना दबा के रखूं, इसलिए आज मैंने सब कुछ आपके सामने बोल दिया। देखो सुनो, तुम अच्छे जानते हो तुम्हारी बहन नाइट शिफ्ट पे है, उसकी ड्यूटी हॉस्पिटल में है, ठीक है? और तुम चाहते हो उसके पीठ पीछे मैं उसकी सगी बहन के साथ ये गलत काम करूं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारी भलाई इसी में, चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करने वाला, समझे? अच्छा, नहीं करोगे? नहीं। सोच लो फिर, आपके साथ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ? क्या कर लोगी? ठीक है, दीदी को आने दो सुबह, और पता है क्या बोलूंगी दीदी से? दीदी, जीजू ने मेरे साथ जबरदस्ती की, और जब मैं नहा रही थी तो मेरी वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे अगर तूने मेरे साथ वो सब नहीं किया तो इस घर से निकाल दूंगा, ऐसे बोलूंगी। फिर देखना जीजू, दीदी आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली।
क्योंकि दीदी मुझ पर बहुत भरोसा करती है। जो जैसा जैसा मैं कहूँगी वही सब करेंगी दीदी, और आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ, मान जाओ, अभी भी देरी नहीं हुई है। देखो पीहू, तुम ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारी बहन बहुत ट्रस्ट करती है मेरे को। अगर तुम उसको ऐसा कुछ बोलोगी ना, उसका भरोसा टूट जाएगा। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। ये हुई ना बात जीजू। पता है जीजू, जितना आप पे मैं लाइन मार रही हूँ, अगर मैं बाहर जाके मारूँ ना तो यूँ चुटकियों में बंदा पड़ जाए। लेकिन आप इतना भाव खा रहे थे ना, मेरा सारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बस अब आप मान गए हो, अच्छी बात है। तो चलें वो सब करें जो मैं कब से चाहती हूँ। देखो सुनो, जो तुम चाहते हो मैं सब कर लूंगा, लेकिन मैंने आज से पहले तुम्हें कभी उस नज़र से देखा नहीं था, और ये अचानक मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है। तो मुझे थोड़ा संभलने का मौका चाहिए। मैं एक बार तुम्हारा पूरा फिगर देखना चाहता हूँ, ऊपर से नीचे तक निहारना चाहता हूँ कि कैसा बदन है तुम्हारा। क्या तुम मेरे लिए खड़ी हो सकती हो? बस इतनी सी फरमाइश जीजू ने की है तो साली साहिबा को तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके लिए खड़ी हो जाती हूँ। वैसे सच में हो तुम लाजवाब, और चेहरा भी बिल्कुल चांद की तरह। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारे जीजू? थप्पड़ तो मुझे तुम्हें सुबह ही मार देना चाहिए था, जब तुम तौलिए में खड़ी होकर मुझसे अपनी ब्रा मंगा रहे थे और क्या बोल रहे थे, हुक लगा दो ब्रा का। अरे शर्म नहीं आती? कैसी लड़की हो तुम? अरे जीजू, शर्म की क्या बात है? मैं तो बस आपसे प्यार करती हूँ और प्यार करने का इजहार कर रही हूँ। क्या गलत बात है? मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। आप दीदी को छोड़ दो, मेरे साथ रह लो जीजू। मुझे तुम्हारे मुंह से अब एक शब्द और नहीं सुनना, समझे बात को? मैं अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी सगी बहन का घर बर्बाद करने चले थे। अरे उसने उतनी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बहन को यहाँ रहने दो, और तुम उसकी पीठ में छुरा घोंप रही हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अभी के अभी तुम्हारे घर वालों को फोन करूंगा, तुम्हारी बहन को बताऊंगा कि तूने हरकत क्या की है। जब वो धक्के मार के इस घर से निकालेंगे और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेंगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये चाहते हो? जीजू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। मैंने सोचा ही नहीं कि ये मेरी बहन का घर है और आप मेरी जीजू हो। आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, इतनी केयर करते हो, और मैं आप पे गलत नजर डाल रही थी। और प्लीज दीदी को कुछ मत बताना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर दीदी को गलती से भी कुछ पता चल गया ना, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी और मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। बस एक चांस दे दो जीजू। देखो, मुझे तुम्हारी एक ही बात पर यकीन नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की खुशी के लिए मैं उसको ये बातें नहीं बताने वाला भी, वरना उसको पता लग जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन एक शर्त पे तुम्हें माफ कर रहा हूँ, मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसी हरकत नहीं होगी और केवल पढ़ाई पे ध्यान दोगी, समझे? हाँ हाँ जीजू, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको हर्ट हो, दीदी को हर्ट हो, और मैं पूरा ध्यान पढ़ाई पे दूंगी, ना कि ये फालतू की चीजों पे। बस एक चांस दे दो मुझे। ठीक है, आइंदा ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए। अब जाओ अपने कमरे में। हद कर जिसने आज। कमाल है यार, जीजा साली के बीच में थोड़ा बहुत मजाक चलता था, लेकिन इसने तो सारी हदें पार कर दी। और ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता। इसकी बहन को बताऊंगा तो दिल टूट जाएगा, अपनी बहन पे से भरोसा उठ जाएगा उसका। इसको आज तो मैंने मौका दे दिया, लेकिन इसने अगली बार ऐसा किया ना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसके घर पे बताऊंगा, इसकी बहन को बताऊंगा, और इस घर से धक्के मार के निकालूंगा। सारा दिमाग खराब कर दिया। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं अपनी बहन का घर उजाड़ने जा रही थी। जीजू मुझे कितना समझते हैं, कितना प्यार करते हैं, अपनी छोटी बहन की तरह रखते हैं, और मैं उन पे ही गंदी नजर डाल रही थी। अच्छा हुआ जीजू ने सही वक्त पे समझा दिया, वरना बहुत बुरा हो जाता और मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती, और नई दीदी मुझे कभी माफ़ करती।